इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर हमारा कंडक्टर है और उसका ये क्रॉस सेक्शन है, ये कंडक्टर है और ये इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शन है, तो इस क्रॉस सेक्शन से हो करके कितनी चार्ज यूनिट टाइम में पास करती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका डेफिनेशन क्या हम लोग कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through any cross section area of a conductor in unit time ये डेफिनेशन हो गया। ऐसे आप लोग इसको सिंपली कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एक बात मैं बताना चाहता हूं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को यहां से हटाना होगा बिकॉज कि मैंने रेट वर्ड यूज कर दिया है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी एक यूनिट टाइम में कितना सारा अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से गुजर रही है उसे हम लोग करंट कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन आप लोगों को दिख रहा है, इसका स्क्रीन बोलिए। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वही चार्ज के रूप में फ्लो होगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है जो नेगेटिवली जिसपे चार्ज रहता है, जिसपे चार्ज होता है। बात नहीं समझे, जैसे ये जो चार्ज की बात हो रही है ना, तो चार्ज क्या है? चार्ज एक प्रकार की एनर्जी है। चार्ज क्या है? एक प्रकार की जो कि इलेक्ट्रॉनों में मौजूद होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी चार्ज को सिर्फ कैरी करवाते हैं कंडक्टर के थ्रू। आपके घर में जो चार्ज आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर करंट का जो डेफिनेशन है उसे हम लोग किस रूप में डिफाइन करेंगे, तो ये तो मैंने लिख दिया। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को याद रखिए कि आई से करंट को डिनोटेड किया जाता है, और जैसा कि अभी भी डेफिनेशन मैंने कहा चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आप इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं I इक्वल टू Q/T। आप लोगों को ये भी पता है Q का वैल्यू N इंटू E होता है। ये N मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
और ई का मतलब हो गया चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन होता कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ई को हम सिंपली एक चार्ज के रूप में कंसीडर करेंगे और इसका वैल्यू कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आप लोगों को ये मालूम है ना कि हमेशा चार्ज जो होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्वांटाइजेशन शो करते हैं। यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं तो उनकी संख्या इंटीग्रल में होती है। एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करते हैं ऐसे करके। ऐसा तो नहीं ना होता कि 1.1 इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाए, नहीं होता। इसको इंटीग्रल में ही हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 5 6, इसको इंटीग्रल वैल्यू कहा जाता है। ऑड इवेंट कुछ भी रहे, इंटीग्रल सीरियल नंबर को कहते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आपको देखिए Q का वैल्यू एनी हो गया, तो करंट का एक डेफिनेशन ये भी बन सकता है एनी बाई टी। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। तो इसका एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो एसआई यूनिट क्या होता है करंट का, तो कूलाम पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकेंड। इसी को हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एम्पियर के नाम से। एम्पियर जो है एक साइंटिस्ट का नाम हुआ करता है, उन्हीं के नाम पर इसको कंट्रीब्यूट किया गया है एम्पियर, जिन्होंने कूलाम पर सेकेंड को बताया था कि करंट का एसआई यूनिट कूलाम पर सेकेंड होगा। एसआई यूनिट जो करंट का है, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज कूलाम पर सेकेंड। और एम्पियर, एम्पियर आप लोगों को, और इसको नोट डिनोट करते हैं हम लोग ए से। तो हम लोग एम्पियर ही कंसीडर बोलेंगे हमेशा करंट का जो है एसआई यूनिट। अब आपसे एक बात और बताना चाहूंगा कि करंट का जो नेचर क्या होता है। तो नेचर ऑफ करंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो ये स्केलर होता है। क्या होता है ये, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये स्केलर क्यों होता है जबकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। कारण क्या है इसका, कि ये वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता है। कौन, करंट। तो आपसे यहां तक आप समझ गए ना। आपको ये ध्यान रखना है कि current is considered as a scalar quantity although it has magnitude as well as direction. So what is the reason for this? So because the reason is very simple, as current follows simple algebraic laws, it does not follow vector laws. इसका आंसर अगर आपसे आपको बताने के लिए कहा जाए तो इट इज बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट does not obey
does not obey vector law. It obeys or follow simple algebraic law. सिंपल अलजेब्रा, ये सिर्फ सिंपल अलजेब्रा को यूज करता है नेट इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने। देखिए ब्लर आएगा, मौसम देख रहे हो कितना खराब चल रहा है। देखिए करंट इज कंसीडर्ड एज ए स्केलर क्वांटिटी ऑल्दो इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन because it is because electric current does not obey vector law, it follows simple algebra to find net electric current। आपको मालूम है वेक्टर लॉ क्या होता है, आपने पूछा, ध्यान दीजिए। अगर वेक्टर लॉ के एडिशन के बारे में आप जानोगे तो क्या होता है कि अगर कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन इधर से ऐसे हो और ये डायरेक्शन ऐसे हो तो उसका नेट जो होगा रिजल्टेंट वो इस डायरेक्शन से प्राप्त होता है, ऐसे। ये हमारा ओबी नेट हुआ। लेकिन करंट में ऐसा नहीं होता। करंट में क्या होता है कि वो दोनों सिंपल ऐड होकर के आगे प्लस हो जाते हैं। जैसे आपको मालूम होना चाहिए नेट की बात करें तो उसमें I1 और I2 को सिर्फ ऐड कर दिया जाता है इस तरह से, तो सिंपल अलजेब्रा से फाइंड किया जाता है। तुम लोगों को अभी पढ़ाएंगे आगे चल करके जंक्शन रूल वगैरह, उसमें देखोगे कि कैसे करंट जो है वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अलग अलग डायरेक्शन से करंट आएंगे मगर उनका नेट जो होना चाहिए वो इस तरह बने, चाहे कि आपका बनना चाहिए था वेक्टर के लॉ से कुछ इस प्रकार, तो वहां पर वो एक जैसा बन के निकल जाता है। तो ये जो है सिंपल एडिशन लॉ में आ जाता है। इस कारण से हम लोग जो है करंट को कहते हैं कि ये वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता। जब एक वेक्टर ऐसे, मान लो एक वेक्टर ऐसे, तो हम यहाँ से एक वेक्टर को ऐसे डायरेक्शन में ले सकते हैं या तो फिर इस वेक्टर को ऐसे डायरेक्शन में ले सकते हैं, तो वो हमारा नेट बताता है। लेकिन एक्चुअल में होता कुछ और अलग ही है। अगर इधर से एक करंट की आ रही हो, दूसरी करंट इधर से आ रही हो, तो एक जंक्शन पॉइंट से दोनों करंट मिल करके यहाँ से I3 बन के निकल जाती है, मतलब कि दोनों का प्लस होके निकल जाता है वो, और वो सिंपल अलजेब्रा से। ठीक है।